उरांव जी का जयंती। झारखंड राज्य के जितने भी नेता है, मंत्री है, विधायक है, उनका दिल हमारे प्रति काला हो गया है। और मांगूंगी, मैं रिपोर्ट मांगूंगी सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि धर्म को छेड़ने वाले, आदिवासियत को छेड़ने वाले, जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके विदेशी धर्म को अपनाने वाले रंगवासियारों को मैं पूछूंगी कि ये लोग जो है हमारा सीट में कितना सीट इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और इससे पहले कि इस राज्य में जातीय जनगणना हो, उससे पहले धर्मांतरण बिल को प्रखरता से लाना होगा। सहमत है कि नहीं है? और कुर्मी समुदाय के लोगों को और जताना चाहती हूँ, चुनाव में तो एक नहीं हो पाए उपचुनाव घाटशिला में। एक तरफ कह रहा है कुर्मी कि हम चुनाव लड़ेंगे, जेल कैंप पार्टी, और एकदम कुर्मी समुदाय अमित मंडल कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे आदिवासियों को लोग सोचते हैं कि बछरू है, हम लोग आदिवासी को सोचते हैं कि ये लोग बकरी का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, पठलू समझते हैं। जहाँ तहाँ ले जाएंगे, उधर ही चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि आदिवासी समुदाय का इतिहास है, अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, तो ये कुर्मी और धर्मांतरित लोग से डरेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, तो कहाँ है आदिवासी? ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है निशा भगत, आदिवासी नेत्री निशा भगत। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में, हूं आपके साथ निशा मिश्रा। लातेहार में कल कार्तिक उरांव जयंती समारोह मनाया गया, जहां हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। एक मंच पर नजर आई आदिवासी समाज की दो नेत्रियां जो दहाड़ती हैं मंच पर, जब कुछ कहती हैं तो हजारों लाखों आदिवासी सुनते हैं और उनके साथ एक स्वर में हुंकार भरते हैं। दो नेत्रियां कौन थी? ज्योत्सना किरकेटा और निशा भगत। दोनों ने मंच में अपने वक्तव्यों से एक समा बांध दी थी। लग रहा था कि जैसे, हाँ सुनो, इसे कहते हैं असली उलगुलान। निशा भगत ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई हर बार कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, तो इसमें आदिवासी कहाँ खो जाता है? आदिवासियों को जरा सा आरक्षण क्या मिला? सबकी नजरों में चुभने लगा। उन्होंने पूरा इतिहास के पन्ने खोल दिए निशा भगत ने। उन्होंने बताया कि जब आदिवासियों के पास आरक्षण नहीं था तो आदिवासियों के बच्चों को क्रिमिनल कहा जाता था, उन पर कई केस मुकदमे दर्ज किए जाते थे, कई जुर्म हुआ है उनके ऊपर। और आज जब आरक्षण उन्हें मिल रहा है थोड़ा, तो इसके लिए कुर्मी समाज के लोग उस हक को अपना हक बताने के लिए सामने आ रहे हैं। इसके अलावा निशा भगत ने जो दहाड़ा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जब धर्मांतरण की बात होती है, जब जब आदिवासी अस्मिता की बात आती है, तो किन का नाम आता है? बाबा कार्तिक उरांव। किन का नाम आता है? बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम आता है। आदिवासी कहलाने के लिए बाबा आदिवासी माँ के पेट से पैदा होना पड़ता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, आज कुर्मी लोग नहीं मना रहा है क्या बाबा कार्तिक उरांव जी का जयंती? मना रहा है। तो कितना साल से मना रहा है? सिर्फ आदिवासी बनने के लिए मना रहा है? 4 साल पहले से? तो हमको समझना होगा कि बाबा कार्तिक उरांव जी का जन्म 1924 में हुआ और 1981 में उनका देहांत हो गया। और उन्होंने अपने 30 साल की जो संसद भवन में अपना जो योगदान दिया सांसद के तौर पे, तो उस समय पूरे भारत का जो संसद भवन में लोग डरते थे। पता है क्यों? आदिवासी शेर होता है, शेर। आदिवासी जल जंगल जमीन का रखवाला है और आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। इस बात को समझना होगा कि आप इस देश का मूल मालिक है। और बाबा कार्तिक उरांव जी ने लगातार हमारे लिए आवाज उठाई है कि हमारे आदिवासी समुदाय को छिन्न भिन्न किया
किया जा रहा है, आदिवासी समुदाय को ठगा जा रहा है, आदिवासी संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है। बाबा ने कहा है बार बार कि धर्मांतरित पे रोक लगाना चाहिए। संसद भवन के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय था, जो लोग कहते हैं ना कि ये संविधान है, हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा, लेकिन हमारे भारत के राजनेताओं का ईमान काला हो गया है। हमारे भारत ही नहीं, हमारे झारखंड राज्य के जितने भी नेता है, मंत्री है, विधायक है, उनका दिल हमारे प्रति काला हो गया है। कोई नहीं सोचता कि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य, जो अनुच्छेद 244 में अंकित है, कि ये जो झारखंड राज्य है ये आदिवासियों का है। ये जो झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए। इतना नेता लोग, आज 101वां जयंती है बाबा कार्तिक उरांव जी का, 101वां जयंती, और इस दरमियान आदिवासी का स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रहा है। आज जब मैं आवाज उठा रही हूँ कि धर्मांतरण पे रोक लगना चाहिए, तो आज क्या बोल रहा है निशा भगत, आरएसएस का दलाल है, बच्चे क्रिमिनल है, क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था जब हमारा आरक्षण नहीं था। तब हमें क्यों नहीं कहा गया कि तुम आदिवासी, जो हम आदिवासी तुम हो तो हम भी हैं? क्यों नहीं कहा गया? मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, 1926 में, 1929 में, 1931 में इन बहरूपियों ने क्षत्रिय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया। इन्होंने कहा कि हम लवकुश के वंशज है, इन्होंने कहा कि हम शिवाजी के वंशज है। तो मैं पूछना चाहती हूँ उन कुर्मियों से, आपके माध्यम से, आपके जितने भी सोशल मीडिया चल रहे हैं उनके माध्यम से मैं चिताना और चैलेंज करना चाहती हूँ कि दम है तो आके आदिवासी बेटी से भिड़ के देख लो, फिर समाज की बात कर लो। तुम लोगों ने कहा कि चश्मा निशा भगत पहनती है, निशा भगत माला पहन के आती है। देखो माला किसने पहना? ये मेरा समाज है, ये आदिवासी समाज है मेरा, इन्होंने पहनाया, इन्होंने सम्मान दिया है, इन्होंने मुझे वो जगह दी जो आज तक किसी मंत्री और नेता को ये जगह नहीं मिला होगा, जो लगातार आदिवासियों का शोषण करके आए हैं। मैं गर्व महसूस कर रही हूँ, मेरे आंखों के पानी को मैं रोक नहीं पा रही थी कि कैसे हमारे लोगों ने एक बेटी को, जिन लोगों ने कह दिया कि चेहरा चमका रही है, एक बेटी ने बोला ना, और मुझे कहा गया, धक्का मारा गया ये कह करके कि इसको बाहर निकालो, ये धर्मांतरण विरोधी है, धर्मांतरण विरोधी है। हम क्यों ना करें धर्मांतरण के लोगों का विरोध? आप चाहते हैं ना कि विरोध करो? आप चाहते हैं ना कि हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? नौकरी नहीं मिल रहा है हम लोग को, इतना माँ बाप लोग पढ़ा रहा है, गाँव गुरुआ, गरीब गुरुआ गाँव से, जंगल से लोग जो है बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? और देखिए सरकारी नौकरी, और मांगूंगी मैं, रिपोर्ट मांगूंगी सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि धर्म को छेड़ने वाले, आदिवासियत को छेड़ने वाले, जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके विदेशी धर्म को अपनाने वाले रंगवासियारों को मैं पूछूंगी कि ये लोग जो है हमारा सीट में कितना सीट इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और हमारे लोगों का शोषण क्यों हो रहा है। मैं राज्य सरकार के मुंह पे भी पेपर मारना चाहती हूँ और केंद्र सरकार के मुंह पे भी पेपर मारना चाहती हूँ। और इससे पहले कि इस राज्य में जातीय जनगणना हो, उससे पहले धर्मांतरण बिल को प्रखरता से लाना होगा। सहमत है कि नहीं है? धर्मांतरण बिल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं चाहिए? लिस्टिंग बहुत जरूरी है। आज ही नहीं, बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी का देन है कि आदिवासी अस्मिता बचानी है तो आदिवासियों को सम्मान देना होगा, मान देना होगा।
चाहती हूँ। लुकुर कमेटी की बात अभी बहन ने कहा, 5 मापदंड होना चाहिए। उस 5 मापदंड को जिस दिन आप लोग पढ़ लेंगे ना, उस दिन कहिएगा एकदम होना चाहिए डिलिस्टिंग, क्योंकि ये हमारा हक खा रहे हैं, ये हमारा हक खा रहे हैं। और कुर्मी समुदाय के लोगों को और जताना चाहती हूँ, चुनाव में तो एक नहीं हो पाए उपचुनाव घाटशिला में। एक तरफ कह रहा है कुर्मी कि हम चुनाव लड़ेंगे, जेल कैंप पार्टी, और एकदम कुर्मी समुदाय अमित मंडल कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। संविधान में आप संविधान को नहीं मानते हैं, लुकुर कमेटी में फिट नहीं खाते हैं ये लोग। और ये लोग को TRI रिपोर्ट में 2004 में 2015 में इन लोगों को इस भारत के संविधान के तहत आने वाला ये जो आदिवासी बनने के लिए एक समिति लुकुर कमेटी बनी थी, उसमें ये लोग फिट ही नहीं हुआ। TRI रिपोर्ट इनको बता दिया कि यथास्थिति संभाव में इनको रखा जाए, इनको आदिवासी नहीं बनाया जाए। गिरजा में ये लोग करम गाड़ेगा, गिरजा में ये लोग करम गाड़ेगा, और ये लोग कुर्मी लोग डहरे डहर करम मनाएगा। डहर में होता है क्या? नहीं। हमारे गांव के देवी देवता होते हैं, करम राजा को पूजते हैं, करम राजा को जैसे लेके आते हैं ना, जैसे लेके आते हैं वैसे ही सुंदर से विदा भी करते हैं। इन लोगों को क्या पता, इनका जन्म, इनका मृत्यु संस्कार बस पढ़ लेना, इनका जन्म संस्कार, हमारा जो जन्म संस्कार में क्या होता है? इंदिरा मणि, इंदिरा मणि, चुपका से खंडनर, चुपका से खंडनर, इंदिरा डंडा कटा, डंडा कटा, नीन एंगन तेंगा, नीम देंगा, हड़गड़ी मसनारी, मसनारी, इंदिरारी, आर ही हिंदू परंपरा रही, और क्रिस्तान रही, ईसाई रही, इंदिरारी कबर रही, और आर ही बाउंड्री के अंदर नो तोपते हैं। नींबू सिखावा सबसे बड़ी बात है, हमारे आदिवासियों को लोग सोचते हैं कि बछरू है। हम लोग आदिवासी को सोचते हैं कि ये लोग बकरी का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? पठलू समझते हैं। जहाँ तहाँ ले जाएंगे, उधर ही चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि आदिवासी समुदाय का इतिहास है। अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, तो ये कुर्मी और धर्मांतरित लोग से डरेंगे, जो अपनी संस्कृति छोड़ दिया, जो अपनी सभ्यता छोड़ दिया। आज हम लोगों को बहन और भाई बोलने के लिए लाज लगता है इन लोगों को। जो लोग एक बात कह देंगे कि काहे रे तुम गिरजा घर में काहे, और तुम लोग अगर जाते भी हो तो हम लोगों का परम, हम लोगों का परम का प्रसाद काहे नहीं खाते हो? प्रसाद काहे नहीं खाते हो? भेदभाव करते हो। आज तक पता है हमारी ही महिलाएं डाइन बिसाही कह के क्यों मारी जाती हैं? ईसाई समुदाय का लोगों ने निभा बाइबल लिखा, निभा मतलब पवित्र, पवित्र बाइबल लिखा। मैंने उसका उजागर किया झंडा प्रकरण में। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट का लोग हम पे केस कर दिया। अगर तुम ऑल इंडिया माइनॉरिटी हो, तुम अल्पसंख्यक हो, तो आदिवासी का आरक्षण काहे ले रहे हो जी? ये लोग कहते हैं ना कि संविधान पढ़ लो निशा भगत, तो आर्टिकल 342 342 में जाति का जो लिखा हुआ है इसी को तोड़ना चाहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने
341 में एससी समुदाय के लिए, दलित के लिए लिखा उन्होंने कि अगर दलित समुदाय के लोग क्रिश्चियन और मुसलमान बनते हैं तो उनको आरक्षण समाप्त। तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया हमारे साथ? आज से नहीं, देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद भी, आज भी हमें ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आज भी 2025 में भूमि अधिग्रहण से परेशान है हम, है कि नहीं? भूमि अधिग्रहण पेपर किसी और का नाम से, जमीन हम लोगों का पुरखा समय से चलते आ रहा है। काहे की जानकारी का अभाव और ये जो संविधान में बैठे हुए पदाधिकारी लोग हैं, इनकी चमचागिरी की वजह से अब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और दूसरी बात, धर्म विभाजन। कोई बोलता है हम हिंदू है, कोई बोलता है हम सिख है, कोई बोलता है हम ईसाई है, कोई बोलता है कि मुसलमान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो आदिवासी कहाँ है? आदिवासी, इस बात का दुख है हमको। इसीलिए हम आज जो है समाज की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं लड़की पागल हो गई है। हाँ, मैं पागल हूँ। मेरे में बोलता है लोग कि भूत सवार है। हाँ, मेरे में भूत सवार है, क्योंकि नेम्हा बाइबल जैसे और भी प्रकरण इन लोगों ने लिखा, उसमें ये लोग लिखता है कि सरना मसना को ध्वस्त कर दो, मिटा दो, खत्म कर दो, खंडित कर दो। तो मैंने भी इन पे केस किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। इन लोगों ने कहा, धर्मांतरित ईसाइयों ने, निशा भगत को मार दो, गोली मार दो, खत्म कर दो। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज मैं नहीं बोलूंगी तो भाई ना सामाजिक काम कर पाऊंगी, ना राजनीतिक तो दूर की बात है। राजनेताओं ने तो हमें लूटा है, लगातार लूटा है। और अभी दूसरी प्रकरण देख लीजिए, नगड़ी का प्रकरण, रिम्स 2 का प्रकरण देख लीजिए। हमारी खेती, हर जमीन हमारी आत्मा होती है कि नहीं होती है? होती है। सब कुछ हमारा खेत है कि नहीं है? तो हमारा खेत लूट लेगा तो हम उन लोग को चुमा करेंगे? मैंने कहा था, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी साहब को कहा था, भारत में घुस के चप्पल से मारेंगे। मेरी आत्मा को लूटोगे तो मारेंगे। ना हम नेता जानते हैं, ना मंत्री जानते हैं, ना हम यहाँ का मुख्यमंत्री जानते हैं, ना इस देश का प्रधानमंत्री। हम जानते हैं इस राज्य के राज्यपाल को, जो कि गूंगा बहिरा हो गए हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारी बच्चियों का जो है लगातार शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रेप करके फेंक दिया जा रहा है। लेकिन ये संविधान कहाँ है? ये सब लोगों का सोचा समझा चाल है। आज तक अगर बीजेपी ने इस झारखंड राज्य में 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया था, तो क्यों किया? क्योंकि ये जानते थे। और केंद्र की सरकार, जब बाबा कार्तिक उरांव जी ने अपनी बात को रखा कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सत्र को डिसमिस करवा दिया। ये चाल थी कांग्रेसियों की, ये गंदी चाल रही है कांग्रेसियों की। ना उन्होंने हमारा कोड को रहने दिया। 1961 ईस्वी में आदिवासी धर्म कोड को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? कभी किसी ने पूछा है क्या? कोई आदिवासी नेताओं ने पूछा है क्या? और बात की जाए कि इस झारखंड राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी का जब जेल गए थे, तो आप लोगों ने नारा लगाया था, जेल का ताला टूटेगा, छूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा। कहाँ गए रे हेमंत दादा? कहाँ हो एखन? जब हमार माई बेटी रोटी जल जंगल जमीन हमार आत्मा छीनात है, कहाँ है हेमंत सोरेन? पूछे चाहिए थी अब कि कहाँ है हेमंत कर पत्नी, हमार भौजी कहाँ है? जो कहा तरह काइंद काइंद के कि दादा तुम्हारा जेल में है। अरे भाई, हमारे लोगों के पास में एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है। अब पहले तो ठीक करो व्यवस्था। चेहरा हम लोग नहीं चमका रहे हैं,
चेहरा ये लोग हम लोगों का धन संपत्ति में चमका रहा है। जब पैदल आ रहे थे ना गुमला से रांची, पेशा अधिनियम कानून लागू करो, बाबा कार्तिक उरांव जिंदाबाद करते करते बाबा कार्तिक उरांव जी की समाधि से एकला चलो रे काके चल दी पैदल। ऐसा ही आप लोगों को भी निर्णय करना होगा कि आप लोग आदिवासी बच्चे हैं, हमारे वीर शहीदों की गाथा है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, चाहे हमारे वीर बुद्धू भगत जी हो, याना भक्तों का लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबा है, चाहे वो फूलो जानो हो, रुनिया टुनिया हो, चाहे सिन्नी कैली दाई हो, चाहे सिद्धू कान्हू जी। इतिहास पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। और जो नहीं पढ़े हैं वो हमारे पूर्वजों ने कभी लिखित प्रमाण नहीं रख पाया, क्योंकि हमें अलगाव समझते हैं और हमारा अलगाव रहता भी है। हम समाज से दूसरी तरफ अपने समाज में मग्न रहते हैं, अपनी खुशियां अपनी कम मिनिमम रिसोर्सेस में जीने वाले रहते हैं। आपको समझना होगा कि आदिवासी समुदाय को अब ठगा नहीं जा सकता है। जो क्रांति करने वाले लोग, जो मर मिटने वाले लोग, चाहे इस देश के प्रति चाहे इस राज्य के प्रति, उनको छला जा रहा है। ये नाची से बाची कहता है ना लोग, लेकिन जे लड़ी से वही बाची, जे लड़ी वो है बाची। तो लड़ने के लिए तैयार है? इन बहरूपियों से लड़ने के लिए तैयार है? चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो धर्मांतरित ईसाई हो, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बताइए जरा कौन कौन लड़ेंगे? और एक बात कहना चाहते हैं कि नगड़ी आंदोलन में 2 केस खा लिए, अब कुर्मी आंदोलन में 5 को केस खा लिए। हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, और पहले भी कहा है, आदिवासी बेटी हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। और मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों में जो ताकत है उसको समझिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इनसे पूछिए कि हम लोगों के संस्कृति में क्या मिलावट हुई है कि नहीं बाबा? मिलावट कर दिया है इन लोगों ने, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी शिक्षा के नाम पे, कभी राजनीति में बता दीजिए जो नेता हम लोगों का आदिवासी नेता है, लाज नहीं लगा कि लोग कुर्मी लोगों को आदिवासी बनाने के लिए सिग्नेचर कर दिए? किया है ना? तो समझना होगा आप लोगों को। धर्मांतरित लोगों का मंच था, लेकिन हमारे आदिवासी लोग भी थे। बहुत लेट से कहे गए थे, पता है? हमको जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, हमको पता था, लेकिन समाज की अगुवाओं के द्वारा बोला गया मुझे, खाना का इंतजाम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यहाँ से भी एक बस आई थी, उन्होंने बताया कि एक बस यहाँ से गया था दीदी, हम लोग अपना टिफिन लेके आएंगे, लेकिन आपको आना होगा, आपको आना होगा। और हम गए वहाँ, और आज ये लोग कहते हैं कि चश्मा लगा के हीरोइन बनती हो। हाँ, मैं हीरोइन हूँ, आदिवासी भाई बहनों की हीरोइन हूँ, हो कि नहीं? और वो रंगवा बिलाल लोग कह रहा था ना, देखते हैं निशा भगत की औकात क्या है। 31 तारीख को इन लोगों ने गुमला में कार्यक्रम रख दिया। मिजली भगत ईसाई, कसाई, सरना सबको मिला दिया। और एक तरफ मैंने रखा है 3 तारीख को कार्यक्रम, पता है उसमें कौन क्यों नहीं आएगा लोग? गुमला में, चांदपुर ब्लॉक में, सरना स्थल में इन लोगों ने गोरटो बना दिया है। उसको मैंने कहा था बुलडोजर से तोड़ूंगी, और मैं इसी शासन से तोड़वाऊंगी। ये मेरा चैलेंज है इन धर्मांतरित ईसाइयों को कि मेरा सरना स्थल हम लोगों ने पिता पुत्र नहीं सीखा, हमने जय चाला सीखा है। हमने सीखा है कि हमारे देवी देवताओं का आह्वान करना सीखा है। हमने बूढ़ा महादेव को प्रणाम करना सीखा है। हम किनके हैं? आदिवासी हैं।
और पढ़ा समाज। स्वशासन लागू होना चाहिए। अगर स्वशासन लागू हो जाता ना तो एक भी बालू, कोयला, गिट्टी, पत्थर, यहाँ से बॉक्साइट, कोयला कुछ नहीं जा सकता था। और आज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी और सिर्फ माल कमाने वाली सरकार है। और यहाँ के दलालों को जताइए, इनको बताइए, 100 लोग, 1000 लोग जाके दिखा दीजिए ना आदिवासी ताकत क्या होता है। इस देश का मूल मालिक, इस देश का मालिक अगर चला गया ना तो किसी की औकात नहीं होगी, ना गुंडा, ना क्रिमिनल, ना मौ, ना ही बाहुबलियों की औकात नहीं है। ये गढ़ है। अभी सुनिए कि किसी की हत्या हो गई, आए दिन होती है। हम आदिवासियों को भी हत्या की जा रही है। एक तरफ संथाल में सूर्य नारायण हांसदा भाई, जो अपने क्षेत्र का विकास चाहता था, जो चाहता था कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छे रोड बने, ताकि घर तक एम्बुलेंस आ सके जब हमारे लोग बीमार रहे। वो चाहता था कि हमारे गांव की समृद्धि, विकास हो, लेकिन उनको फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। मैंने चैलेंज किया था तब भी कि पूरे झारखंड राज्य में कितना एनकाउंटर हुआ है और कितना हथियार आपके पास में बरामद हुआ है। शो कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा था कि आदिवासियों को नक्सली बोलकर मारना बंद कीजिए, नहीं तो आदिवासी समुदाय एक दिन जागेगा तो जो मारेगा उसको मारेंगे, जो मारेगा उसको मारेंगे। हमने नहीं उकसाया, हमने सिर्फ कहा था आदिवासी पैदा होते हैं, बने नहीं जाते। आदिवासी पैदा होते हैं। किसके कोख से? मां के कोख से। आदिवासी कौन है? जल, जंगल, जमीन के रखवाला। कौन है? जल, जंगल, जमीन के रखवाला। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। आदिवासी कौन है? तो देखा आप लोगों ने, ये थी आदिवासी नेत्री निशा भगत, जो अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। पिछले दिनों उन्हें मंच से उतार दिया गया था, तब ये खबरें आई थी कि भाई आदिवासी समाज के अपने ही समुदाय में दो फाड़ हो गया है। जो एक पक्ष है जो निशा भगत से इत्तेफाक रखता है, तो दूसरा जो पक्ष है वो निशा भगत से इत्तेफाक नहीं रखता है। लेकिन कल के कार्यक्रम के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि निशा भगत के साथ भी आदिवासी समाज उतने ही तत्परता से खड़े हैं जैसे कि बाकी आदिवासी लोगों के साथ में। आदिवासियों में जो धर्मांतरण वाला मुद्दा है उसको लेकर लगातार ये आवाज उठा रही है। उनका कहना है कि जो नकली ईसाई बन रहे हैं, यानी जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको लेकर मैंने पहले भी आवाज उठाई है, आज भी आवाज उठा रही हूँ, और अभी आने वाले कई वर्षों तक जब तक ये रुकेगा नहीं, मैं आवाज उठाती रहूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।